फैक्ट्स ट्रक में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यूनिवर्स एक बहुत ही बड़ी ओवर एक्सपेंडिंग जगह है और पिछले कुछ सालों में साइंटिस्ट ने स्पेस में कई चीज़ों का पता लगाया है और आज भी हमें स्पेस में कई ऐसी मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं जिन्हें पूरी तरह से समझ पाना अभी हमारी पहुंच के बाहर है। फैक्ट्स ट्रक में आप सभी का स्वागत है। आज फैक्ट्स ट्रक आप लोगों को बताने जा रहा है स्पेस के 10 मोस्ट मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। नंबर 10, गैलेक्सी एक्स, जिसे पहले बस एक थ्योरी माना जाता था, आज उस बात के एविडेंस भी मिल गए हैं। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की एक ट्विन गैलेक्सी भी है। इस गैलेक्सी को गैलेक्सी एक्स कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि गैलेक्सी एक्स हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के चक्कर लगाती है। हम इस इतनी बड़ी गैलेक्सी को इसीलिए इजीली डिटेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि शायद ये गैलेक्सी एक्स डार्क मैटर से बनी है। थियोरेटिकली डार्क मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे हमारा 25% यूनिवर्स बना है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि हमें गैलेक्सी एक्स की एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई है और ये हमसे लगभग 3 लाख लाइट ईयर दूर है। नंबर 9, द हरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल। द हरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल इतनी बड़ी है कि आप इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते और ये स्पेस के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स में से एक है। इसे यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर भी माना जाता है। इस सुपर स्ट्रक्चर में शीट के पैटर्न में कई गैलेक्सीज मौजूद हैं। ये स्ट्रक्चर 10 बिलियन लाइट ईयर्स लंबा है और 7.2 बिलियन लाइट ईयर्स चौड़ा और ये हमारे यूनिवर्स का 10.7% हिस्सा है। इस स्ट्रक्चर की डिस्कवरी 2013 में हुई थी और तब से अभी तक एस्ट्रोनॉमर्स और फिजिसिस्ट इस स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाए हैं और यह स्ट्रक्चर आइंस्टाइन के कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल को भी वायलेट करता है, जिसके मुताबिक यूनिवर्स के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट्स भी 1.2 बिलियन लाइट ईयर से बड़े नहीं हो सकते। द हरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल इससे 8 गुना बड़ा है और साइंटिस्ट ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसी कोई चीज कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। नंबर 8, द CMB कोल्ड स्पॉट। स्पेस में एक बहुत बड़ा रीजन है जो स्पेस से बहुत ठंडा है और इसकी डिस्कवरी से साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स के बीच मिस्ट्री क्रिएट हो गई है। CMB कोल्ड रीजन कहा जाने वाला ये स्पॉट ऐसे कई प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है जिन पर यूनिवर्स बेस्ड है। बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद जिससे यूनिवर्स की शुरुआत हुई, पीछे कुछ बच गया जिसे कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन कहा जाता है और ये पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। इसे पूरे यूनिवर्स में सेम होना चाहिए, लेकिन CMB कोल्ड स्पॉट पर ऐसा नहीं है क्योंकि ये अपने सराउंडिंग एरियाज से बहुत ठंडा है। कुछ थ्योरीज में इसे हाइपोथेसाइज स्पार्स रीजन बताया गया है जिसे सुपर वॉइड भी कहा जाता है। नंबर 7, फर्मी बबल्स। हमारी गैलेक्सी में 2 बड़े बबल्स उड़ रहे हैं। ये बबल्स गामा रेस से बने हैं और साइंटिस्ट ये नहीं जानते हैं कि ये क्या है और ये कैसे बने। अगर आप हमारी गैलेक्सी को एक बड़ी डिस्क जैसा इमेजिन करें जिसमें तारे घूम रहे हैं, इसे गैलेक्टिक प्लेन कहा जाता है। एक फर्मी बबल गैलेक्सी के सेंटर से शुरू होकर उसके ऊपर तक गया है और दूसरा बिल्कुल ऐसे ही इसके नीचे। ये फर्मी बबल्स बहुत बड़े हैं। ऐसा माना जाता है कि एक फर्मी बबल का डायमीटर 23,000 लाइट ईयर्स है और इनमें इतनी गैस है कि ये 20 लाख सूरज बना सकते हैं। कुछ फिजिसिस्ट ये मानते हैं कि 90 लाख साल पहले हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक एक्सप्लोसिव इवेंट हुआ था जिसकी वजह से ये 2 बड़े फर्मी बबल्स बने थे। नंबर 6, लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। लाइमन अल्फा ब्लॉब्स बहुत बड़े गैसियस स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें से कुछ ब्लॉब्स हजारों लाइट ईयर्स चौड़े हैं और इन्हें यूनिवर्स के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट्स में से एक माना जाता है। सबसे पहला ब्लॉब लैब 1 साल 2000 में डिस्कवर किया गया था और तब से अभी तक इसकी स्टडी जारी है। एक स्टडी के मुताबिक ये ब्लॉब्स केवल लाइट की ट्रिक हैं जो अर्थ से देखने पर ऐसे दिखाई देते हैं, मगर कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि इन ब्लॉब्स में कई गैलेक्सीज हैं जो एक दूसरे के चक्कर लगा रही हैं और लाइमन अल्फा ब्लॉब्स वो मैकेनिज्म भी हो सकते हैं जिनसे गैलेक्सीज बनती है। नंबर 5, ग्रीन बीन गैलेक्सीज। ग्रीन बीन गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स की बहुत ही रेयर और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट हैं। इन गैलेक्सी से निकलने वाली अजीब लाइट इन्हें इतना मिस्टीरियस बनाती है। किसी नॉर्मल गैलेक्सी में कोई ब्लैक होल जो कि गैलेक्सी के सेंटर में होता है, उसकी वजह से उसके आसपास की डस्ट ग्लो करती है।
ये लगभग गैलेक्सी का 10% पार्ट होता है, मगर ग्रीन बीन गैलेक्सी में पूरी गैलेक्सी ही ग्लो करती है। ऐसा माना जाता है कि इन गैलेक्सी में कोई बड़ा एक्सप्लोसिव इवेंट हुआ होगा और उसकी वजह से ये गैलेक्सी हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं। नंबर 4, टैबी स्टार। टैबी स्टार एस्ट्रोनॉमी की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक है। टैबी स्टार हाल ही में खोजा गया है और ये बाकी स्टार से बहुत अलग है क्योंकि इससे निकलने वाली लाइट लगभग 22% वेरी करती है, मतलब ये कभी ज़्यादा और कभी कम होती है। टैबी स्टार एफ टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है और इसे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कोई चीज़ इस स्टार के चक्कर लगा रही है और टाइम टाइम पे वो इसे ढक लेती है, जिससे इसकी लाइट कम हो जाती है। नॉर्मली ऐसा तब होता है जब कोई प्लैनेट किसी स्टार के चक्कर लगाता है, मगर टैबी स्टार की लाइट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जो किसी प्लैनेट की वजह से नहीं हो सकता। अभी तक ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है जो इसे अच्छे से समझा सके, मगर ऐसा माना जाता है कि एक एलियन स्ट्रक्चर डायसन रिंग इसका रीज़न हो सकता है। नंबर 3, सेगुवे 1। सेगुवे 1 एक ऐसा अजीब ऑब्जेक्ट है जो हमारी गैलेक्सी के चक्कर लगाता है। इसका साइज हमारे सोलर सिस्टम से 6 लाख गुना बड़ा है और इससे निकलने वाली लाइट 300 सन के बराबर है। इसमें मौजूद स्टार्स 100 करोड़ साल से भी ज़्यादा पुराने हैं और इसके अंदर लगभग 1000 स्टार सिस्टम्स भी हैं। सेगुवे 1 की सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि इसके साइज के हिसाब से इसके अंदर लाइट बहुत कम है, जो ये सजेस्ट करती है कि इसमें काफ़ी डार्क मैटर हो सकता है। और कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये एक ऐसी गैलेक्सी है जो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाई है। नंबर 2, CDF-S XT1। 2017 में नासा के एस्ट्रोनॉमर्स को एक यूनिक एक्स-रे सोर्स मिला जिसे CDF-S XT1 नाम दिया गया। ऐसा माना जाता है कि ये एक अननोन एक्सप्लोजन की वजह से बना, लेकिन ये बाकी एनर्जी ब्लास्ट से बिल्कुल अलग था और पूरी तरह से गायब होने के पहले ये 1000 गुना ज़्यादा ब्राइट यानी चमकदार हो गया था। हबल टेलीस्कोप से मिला डेटा ये सजेस्ट करता है कि ये सोर्स एक दूसरी गैलेक्सी में है जो हमारी अर्थ से 10.7 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। चमकते वक्त इसने अपनी गैलेक्सी के बाकी स्टार्स से 1000 गुना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की थी। ऐसा माना जाता है कि ये एक ब्लैक होल के एक वाइट ड्वार्फ स्टार को डिस्ट्रॉय करने की वजह से हुआ था, या फिर ये ऐसा कुछ है जो हमने पहले कभी नहीं देखा है। नंबर 1, द जोन ऑफ अवॉइडेंस। द जोन ऑफ अवॉइडेंस कहे जाने वाले इस एरिया से कई मिस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। इंटरस्टेलर डस्ट और स्टार सिस्टम्स की वजह से एस्ट्रोनॉमर्स ये स्टडी नहीं कर पा रहे हैं कि इस रीजन में क्या है। ये हमारे नाइट स्काई का 10% पार्ट है। इस जोन के एक ऑब्जेक्ट को द ग्रेट अट्रैक्टर कहा जाता है। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर है जो दूसरी गैलेक्सीज और हमारी गैलेक्सी को अपनी तरफ खींच रहा है। रिसेंट स्टडीज बताती हैं कि द जोन ऑफ अवॉइडेंस अनडिस्कवर्ड गैलेक्सीज का ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन जब तक हम द जोन ऑफ अवॉइडेंस को अच्छे से स्टडी नहीं कर लेते तब तक ये हमारे लिए एक मिस्ट्री ही बना रहेगा। हमारे यूनिवर्स में ऐसी कई और चीज़ें भी हैं जिनके बारे में साइंस अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स ट्रक। थैंक यू।